नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पैक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा LCM और HCF के बारे में। तो LCM और HCF का मतलब समझ लीजिए। देखिए, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए A, B, C ये 3 संख्या दे रखी हैं, तो इनका एक होगा एलसीएम जब निकालेंगे, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है कि उस संख्या में इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, उसे तो बोलते हैं हम एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? HCF यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए A, B 2 संख्या ले ली मैंने, अब इनकी यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए कि उस संख्या का इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, यानी उस संख्या का इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। उसमें क्या करते थे एलसीएम में? एलसीएम में हम करते थे कि यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का भाग चला जाए, लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। चलिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। देखिए, एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन है 87 व 145 का एलसीएम हमें निकालना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका फैक्टर करना है, यानी इन्हें 2 पार्टों में तोड़ना है। तो 2 पार्टों में इसने तोड़ लिया, 2 या 3 जितने भी पार्ट बनेंगे, इसमें मुझे पता है कितने का भाग जाएगा, 29 या 87 होता है। एक तो 29 आ गया, एक 3 आ गया। अब इसमें कितने का भाग चला जाएगा? इसमें पहले 5 का मैं दे दूं तो 5 दूनी 10 होता है और 29, यानी कि मुझे जो कॉमन मिला उसको तो मुझे एक ही लेना है, यानी 29 मेरा कॉमन आ गया, 29 ले लिया। अगर इसमें हमें पूछता एचसीएफ, तो अगर एचसीएफ पूछता तो 29 ही आ जाता, लेकिन हमें पूछना है एलसीएम। जो कॉमन होता है उसे एक ही लेते हैं और जो बच जाता है उनका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 29 गुणा 15, 15 निम्मा 135 का 5 और 15 दूनी 30, 43, यानी कि 435 इसका आंसर आ गया। इनके 87 व 145 का एलसीएम निकालेंगे तो इस विधि से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन तो एलसीएम का हो गया, कर लेते हैं। देखिए, 252 व 595 ये 2 संख्या दे रखी है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको मुझे पार्टों में तोड़ना है। इसमें मुझे पता है कि 9 का भाग चला जाएगा, संख्याओं को जोड़ के पता चल जाता है। तो 9 ले लिया और इसमें 9 1 9, 9 दूनी 18 और 9 8 72, 28 बार गया और ये कट गया 7 और 4। इसके 2 पार्ट हो गए। ऐसे मुझे इसे तोड़ना है 5 और 119। अब 119 को भी मुझे तोड़ना है, ये 7 7 119 होता है। अब जो कॉमन है उस कॉमन को हमें ले लेना है। देखिए, मुझे कॉमन अलग अलग क्या दिख रहा है, एक तो मुझे 7 दिख रहा है, यहाँ पे भी 7 है, और तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। इसका एचसीएफ इसका 7 आ गया। देख लेते हैं, 9 यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 119 है। तो इसमें कॉमन मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखी, वो 7 है, और कोई भी संख्या मुझे कॉमन नहीं दिखी। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 7 आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ से ही है, लेकिन भिन्न में है। 7/10 का एचसीएफ निकालना है। जब भी हमसे बात की जाए कि यानी किसी भी भिन्न का एचसीएफ निकलवाई या एलसीएम निकलवाई, तो अगर एचसीएफ निकलवा रहा है तो ऊपर वाले जो अंश होते हैं, अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं। अगर एलसीएम पूछता है तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें अंश का एचसीएफ निकालना है। देखिए, एक संख्या कॉमन दिख रही है मुझे 7, इनका एचसीएफ हो गया 7। अब इनका एलसीएम मुझे निकालना है। तो देखिए, ये तो 9 हो गया और इसमें 3 और 5 आ गया और इसमें आ गया 2 और 5। अब मुझे अलग क्या है, यानी कि 3 का गुणक मिल रहा है मुझे 9 और 5 का एक 5 मिल गया और एक 2 मिल गया। तो ये आ गया 7/,
9 पंजे 45 दूनी 90, यानी इसका आंसर आ गया 7/90। तो इस तरह से हम भिन्न का एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2/3 और 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम हमें निकालना है। जब एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकालना है। तो इनका एलसीएम हो गया, बड़ी बड़ी संख्याएं लेनी है मुझे यहाँ से 4 में 2 का भाग चला जाएगा और 3 का 9 में भाग चला जाएगा, तो 4 × 9 और यहाँ पर मुझे एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 आ गया और 9 चौक 36, तो इसका आंसर आ गया 36। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं दे रखी हैं और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, या एक संख्या दे रखी है, तो उसके लिए मैं आपको पहले सूत्र बता दूं। देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये सूत्र यूज होता है जबकि या कोई संख्या पूछ ले, या फिर एलसीएम पूछ ले, या एचसीएफ पूछ ले, और संख्या दे रखी हो या फिर एचसीएफ दे रखा हो। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एलसीएम बराबर है 2310 और एचसीएफ बराबर दे रखा है उसने 30, और एक जो संख्या है वो दे रखी है 210। तो हमें क्या निकालना है, एक दूसरी संख्या निकालनी है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एक संख्या ये हो गई और एक दूसरी संख्या हमें निकालनी है। देखिए 0 से 0 कट गई और ये 7 बार कट गया, 7 का भाग इसमें देना है। तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, यानी कि दूसरी जो संख्या होगी हमारी कौन सी हो गई, 330 दूसरी संख्या हो गई। इस तरह से हम दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, या पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या भी हम निकाल सकते थे। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा आपका घंटियों वाला बन जाता है, कि यानी कि एक चौराहे पर कुछ घंटियां लगी हुई हैं, तो उसके आधार पर क्वेश्चन बनेगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है कि यानी कि एक चौराहे पर 5 घंटियां लगी हैं, जो कि 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। कब बजती हैं, वो सुबह 8 बजे बजती हैं। तो फिर वह एक साथ कब बजेंगी। तो देखिए इस स्थिति में हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 6, 8, 12, 18, 45 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर है, उन फैक्टरों को कर लीजिए। इसमें 2 और 3 का फैक्टर हो गया, और यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गई, और यहाँ पर 3 और 2 की पावर 2 आ गया, और यहाँ पर 3 की पावर 2 और 2 आ गया, और यहाँ पर 5 और 3 की पावर 2 आ गया। तो सबसे बड़ी जो घात है उसे हमें लेना है। तो सबसे बड़े 2 की घात है, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2 और फिर 1 5। इस तरह से हमारा क्या निकल आया, ये एलसीएम निकल आया 8 × 9 × 5। तो इसमें मुझे 60 का भाग देना है, क्योंकि ये सेकंड है, मैं मिनटों में बना लेता हूँ। तो 12 बार ये कट गया, और 4 से 2 बार इसे काट देंगे, 3 बार इसे, और 3 से ये 3 बार। तो यहाँ पर 6 मिनट आ गई। तो जो घंटियाँ दोबारा से एक साथ बजेंगी, तो वो 8 बज करके 6 मिनट पर दोबारा से बजना स्टार्ट कर देंगी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और इससे अगला जो क्वेश्चन है उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है 77, 147, 252 को भाग देने पर समान शेष बचता है, तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन संख्याओं को लिखना है 77, 147 और 252। इस तरह से समान दिशा में शेष बचे, तो हमें क्या करना है, बड़ी से छोटी संख्या को पहले घटाना है। 147 में से 77 गए, तो ये टोटल बच गए 0, 7। एक तो 70 आ गया,
एक मुझे क्या करना है, 252 में से 147 घटाना है। तो यहाँ पर बचे 5, 0, 1, 105 आ गया। अब इसमें से 252 में से 77 को और घटाना है, तो ये हो गया 5, 7 और 1, तो ये आ गया 70, 105 और 175, ये आ गया। इसका मुझे निकालना है HCF। जब बात आ जाती है बड़ी से बड़ी कोई संख्या होती है तो उसमें HCF निकालते हैं। तो इसको मैंने तोड़ लिया 7, 5 और 2 में। इसको मैंने तोड़ लिया 3, 5 और 7 में। 15 7 105 होते हैं। इसको मैंने तोड़ लिया 25 7 175 होता है। तो 5 गुणा 5 गुणा 7, इस तरह से मैंने इसको तोड़ लिया। तो देखिए कॉमन मुझे क्या मिला यहाँ पर, 7 7 7, 7 ले लिया। फिर यहाँ पर कॉमन एक 5, फिर 5, फिर 5, 5 मिल गया। तो इसका आंसर आ गया 35। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हो जाते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, उसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका HCF दे रखा है 12। तो अनुपात दे रखा है 1:2:3 और इनका HCF दे रखा है हमें 12। तो देखिए दोस्तों, जो ये HCF होता है इनसे कॉमन ली हुई संख्या ही होती है। तो वो संख्या बतानी है, तो 12 का गुणा 1 से किया, 12 आ गया, और 12 दूनी 24 और 12 3 36, ऐसे करके हमारी ये तीनों संख्या आ गई। तो LCM और HCF से जो भी क्वेश्चन बनने थे वो ऐसे ही के ऐसे बनेंगे। जितने भी टैप थे वो सारे के सारे टैप मैंने आप लोगों को बता दिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आगे मैं पेश करता रहूँगा। चैप्टर वाइज चल रहा हूँ मैं, और प्रत्येक चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है, और आप देखते जाना किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, LCM HCF से। चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।